आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जो कि मैंने आपको कल अपनी पोस्ट के थ्रू बता ही दिया था। और हरियाली तीज को आप सभी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत कुछ हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी मेहंदी भी नहीं लगाई है, अब मैं लगाऊंगी बस वीडियो बनाने के बाद। अभी ठाकुर जी को तैयार करके आई हूँ, अभी फिर दिखाऊंगी, उनकी वीडियो बना के डाल ही दूँगी कैसे लग रहे हैं, और मेहंदी बस लगाऊंगी अब, है ना। आप सबको शुभकामनाएं। आई होप आपने भी अपने ठाकुर जी को हरा हरा कर दिया होगा, तैयार कर दिया होगा, और कैसी बनी आपकी तीज ज़रूर बताइए। तो चलो विषय शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल की सेवा से, ठाकुर जी की, कृष्ण जी की सेवा से संबंधित, उनकी प्रेम भक्ति से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप मिल पर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक पर वीडियोस आपको मिल सकती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, है ना। चलो आज मैं अपने गुरु के बारे में थोड़ी बात करने वाली हूँ, जो कि मोस्टली करती हूँ। सब लोग कहते हैं बहुत बातें करती हूँ अपनी गुरु की। तो कल जो मैंने आपको एक समाधि के दर्शन कराए थे, उससे संबंधित एक लीला मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। उस समाधि जो मैंने आपको दिखाई है गोरखपुर में है, यूपी में जो गोरखपुर है ना, गीता प्रेस का जो ऑफिस है मेन जो है वो गोरखपुर में है। वो वहाँ पर हमारे भाई जी की, हनुमान प्रसाद बौद्धार भाई जी महाराज की समाधि थी वहाँ पे। वो मैंने भी जब तक देखी नहीं थी, वैसे विज़िट करके तो नहीं देखी, पर मैंने उसके बारे में इतना नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था इतना। तो मैंने क्या देखा है कि स्वप्न में मैं एक जगह पर गई, किसी बस ने मुझे उतार दिया वहाँ पर मैं सोच रही हूँ अब मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जंगल जंगल। एक तरफ फिर मैंने देखा, अरे वहाँ पर मैंने देखा एक ऑफिस, क्या एक घर सा, एक घर है, उसमें लिखा हुआ है गीता प्रेस। उस पर लिखा, अरे चलो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, यहाँ पर तो मुझे रुकने देंगे ही, फिर देखती हूँ आगे कहाँ जाना है, कुछ दिन यहाँ रुक जाती हूँ। फिर मैं उसमें अंदर चली गई। उसमें मैं क्या देखती हूँ, उसमें मैं जब अंदर गई तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, जैसे लाइन में सब कुछ, जैसे प्रसाद बट रहा है या कोई आशीर्वाद ले रहे हैं लोग, उससे मंदिर में जैसे लाइन लगी होती है ऐसे खड़े थे। मैं खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं आशीर्वाद लेके जाऊँगी। फिर जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पर जो इंसान जो प्रसाद दे रहा था, वहाँ पर एक भाई जी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, इतनी बड़ी फ्रेम करी की, उसके ऊपर तिलक लगा के, वही बिल्कुल भाई जी की फ़ोटो लगी हुई थी। मैं तो उस जो वहाँ पर जो आदमी बैठा था उसने मुझे तिलक लगाया और बोला कि यहाँ पर तो जो आदमी एक बार आ जाता है ना, फिर उसका तो काम हो जाता है और उसका काम बन जाता है। फिर एक बार भी यहाँ आ जाता है, उसका काम ज़रूर बन जाता है, यहाँ पे उसका तो कल्याण निश्चित ही है, ऐसे कहा उसने मुझे। तो फिर मैंने उठी, मैंने कहा ये क्या था, मैंने कहा था तो वो गीता प्रेस से संबंधित कुछ, लेकिन मैं फिर भूल गई उसको उठ के। देन मैंने जस्ट ऐसे यूट्यूब खोला अगले दिन, और खोल के फर्स्ट वीडियो क्या आती है, मेरे गुरुदेव भक्त जी की, नरेश भैया जी का जो चैनल है उसकी वीडियो मुझे सजेशन में ऊपर ही आती है। उसमें देखा कि गीता प्रेस के एक उन्होंने पूरा घूम के दिखाया हुआ है कि आइए एक परिक्रमा या कुछ ऐसा पूरा दिखाया हुआ है गीता प्रेस के ऑफिस का, वहाँ पे क्या क्या है, एक रूम का सारा टूर कराया हुआ है। आइए गीता प्रेस का एक टूर का एक वीडियो थी, वो सजेस्ट करी, वो मैंने ऐसे ही खोली, तब भी मेरे दिमाग में वो नहीं आया, मैंने खोली। फिर उन्होंने एक चीज़ दिखाई, यहाँ पे भाई जी बैठते थे, यहाँ पर भाई जी सत्संग करते थे, यहाँ पर भाई जी भजन करते थे। ये वो कमरा है जहाँ पर भाई जी को पहली बार ठाकुर जी के दर्शन हुए थे, जिस कुर्सी पे बैठकर हुए थे और जहाँ पर हुए थे, वो सारी चीज़ें वो दिखा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था देखने में। फिर जब समाधि पर आए, वहाँ पर जो समाधि है ना, उस समाधि पर कहते हैं कि जो राधा बाबा, भाई जी के शरीर त्यागने के बाद राधा बाबा उनकी समाधि के पास से हिले नहीं थे, और उन्होंने अपना बाकी बचा हुआ जीवन उनकी समाधि पर ही गुजारा था। और उनका ये कहना था कि ये जो भाई जी की समाधि है ना, आप तुम्हें समाधि और राख दिख रही है, ये मुझे वृंदावन की इसमें लीलाएं दिखती हैं, मुझे इसमें राधा कृष्ण की युगल की लीलाएं दिखती हैं, मुझे उसमें उनकी राख में मुझे युगल की लीलाएं दिखती हैं। और वो वहीं रहकर के भजन करते थे, उनकी समाधि भी उनके बराबर में ही है। तो इतनी इसकी महिमा राधा बाबा ने बयान करी थी, तो उसकी ना अभी भी छोटी सी, हमारे भाई जी की समाधि की जो थोड़ी सी राख
कांच के उसमें फ्रेम करके रखी हुई है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, कांच में फ्रेम करके रखी हुई है। और राधा बाबा का कहना है कि उसमें, उस राख में लीलाओं के दर्शन होते हैं आज भी, अगर देखने वाले की आंखें हों तो। और ये भी बताया साथ में कि जब उस वीडियो में उन्होंने ये बोला कि अगर जीवन में कोई एक बार आकर इस समाधि के दर्शन कर ले, वो जो उसमें कांच में है, इस समाधि के दर्शन कर ले, तो उसका कभी भी किसी न किसी काल में भगवान की लीलाओं में जाना निश्चित हो जाता है। समझे आप? मतलब अगर कोई एक बार उनके दर्शन कर ले तो चाहे वो कभी भी जाए, अगले जन्म में, 100 जन्मों में, 10 जन्मों में, कभी भी जाए, वो जाएगा जरूर, भगवान की लीलाओं में एक ना एक दिन जरूर समाहित होगा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लग जाए। तो इतनी महिमा उनके दर्शन, उनकी समाधि के दर्शन की है। सोचिए, ऐसी महिमा कहीं आपने वो भी नहीं सुनी होगी वृंदावन में बिहारी जी की या ठाकुर जी के दर्शन होगी। हाँ ठीक है, हम वो साक्षात भगवान हैं हम कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई महिमा नहीं सुनी कि अगर आपको वहाँ दर्शन कर लेते हैं तो आपको वहाँ उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने का सुनिश्चित कोई दे सके उनके दर्शनों के बाद। वो सिर्फ संतों की महिमा है, वो भी हमारे भाई जी की समाधि की इतनी महिमा है कि चलते फिरते वृंदावन थे। खुद ठाकुर जी ने प्रकट होके राधा बाबा को कहा था कि तू वृंदावन जाना चाहता है, ये भाई जी तेरे चलते फिरते वृंदावन है, देख इसके अंदर मैं विचरता हूँ, इनके अंदर ही लीला करता हूँ। तो उनकी समाधि की इतनी महिमा जितने ठाकुर जी के भी दर्शन के भी नहीं है कहीं पर भी, ना राधा रमन, राधा बिहारी, ना कुछ। अगर मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई इतने पास रहता है वहाँ यूपी में कहीं, तो ज़रूर जाए अपने जीवन काल में, वहाँ पर ज़रूर उस दर्शनों के लाभ लेके आए। तो फिर हाँ, मैं बता रही थी, जब उन्होंने, नरेश भैया ने, मेरे गुरुदेव ने उस वीडियो में बोला कि अगर कोई जीवन काल में इसके दर्शन कर ले तो उसका वहाँ लीलाओं में सम्मिलित होना सुनिश्चित हो जाता है। तब मेरे दिमाग में खटका वो स्वप्न कि इसका मतलब मैं सूक्ष्म शरीर के थ्रू मैं पहले ही ट्रैवल करके आ गई वहाँ अपने गुरुदेव की समाधि पर, जिसमें वो व्यक्ति यही कह रहा था कि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है, उसकी गारंटी एक तरह से हो जाती है। तब मेरे साथ समझ में आई, वीडियो के थ्रू भगवान ने बता भी दिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वरना मैं तो समझ ही नहीं पाती ना। तो मुझे तब पता चला इसकी महिमा की, समाधि ऐसे ऐसे वहाँ पर है, उसकी इतनी महिमा है कि एक बार अगर कोई इसके दर्शन कर ले तो उसको भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने का मौका, उसका बुकिंग हो जाती है एक तरीके से। तो अब भाई ज़रूर जाएं एक ना एक बार वहाँ पर, वरना नहीं तो इंटरनेट पर दर्शन ज़रूर करें और उनका ध्यान ज़रूर करा करें उनकी समाधि का। मैं तो बहुत महिमा है भाई जी की समाधि की, और गुरुदेव की महिमा बहुत ज़्यादा है जी। खुद राधा बाबा सरकार कहते कहते यहाँ से चले गए, उनकी महिमा का गुणगान गाते चले गए। तो वो सोचे चलते, क्या भाई जी क्या रहे होंगे उस टाइम। मैं तो अफसोस करती हूँ कि हम उस टाइम पर क्यों नहीं होंगे, क्या पता हो भी, हमको तो याद नहीं ना, क्या पता हम हो उनके साथ, कुछ चूक रह गई हो फिर आ गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी, कल मैंने पोस्ट में डाला था, उनके दर्शन ज़रूर करे होंगे। तो बहुत महिमा है हमारे भाई जी की समाधि की। तो चलिए, आज मैं ना थोड़ी सी बिज़ी हूँ, आज हरियाली तीज है, एक तो ठाकुर जी को तैयार किया है, फिर खाना का कुछ पकवान भी बनेगा ही, और फिर मेरे बच्चे भी हैं और मुझे अभी मेहंदी भी लगानी है, और तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो आज मैं छोटी ही वीडियो बना सकती हूँ, और अब मैं कल फिर आऊँगी एक और विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, और 30 डेज़ चैलेंज के लिए थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, हमारे भाई जी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करो, है ना। मैं चाहती हूँ मेरे भाई जी के बारे में, मैं नरेश भैया जी के बारे में ना सब लोग जाने, मैं यही चाहती हूँ, है ना। तो चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।